अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट तनवीर अहमद खान फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए चैनल को लेके, जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है लेक्चर की। तो ये चैनल का नाम है तालीम आम ट्यूटोरियल। और दोस्तों, आज हम साइंस का 6ठी क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का पहला लेसन लेने वाले हैं, और जिसका नाम बड़ा ही खूबसूरत और टॉपिक भी बड़ा बेहतरीन है, जिसका नाम है कुदरती वसाइल। दोस्तों, कुदरती वसाइल जो है वो हमारे पास में हवा, पानी और ज़मीन के माध्यम से मौजूद है। और दोस्तों, इसी को हम इंग्लिश के अंदर कुदरती वसाइल को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और हवा को हम एयर, पानी को वाटर और ज़मीन को लैंड कहते हैं। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों, मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ये ज़मीन के ताल्लुक से और इसके आसपास में जो कुर्रे हैं उनके ताल्लुक से। तो दोस्तों, ये तीनों कुर्रे आज हम पढ़ने वाले हैं, हवाई कुर्रा, बहरी कुर्रा और हिजरी कुर्रा। दोस्तों, ये तीनों कुर्रों को, ये ज़मीन एक्चुअल में बनी के, हम इसकी हिस्ट्री की तरफ पहले थोड़ा सा जाते कि ज़मीन जो है जिस वक्त तैयार हुई उस वक्त एक बड़ा आग का गोला थी, और इसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट होते थे, धमाके होते थे, और इसमें से लावा फूटता था, और लावा फूटने में कई गैसेस इसमें से निकलती थी, और टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन होता था, टेम्परेचर हाई होता था, लो होता था। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे लो होने लगा तो ये लावा जो है ये अपनी लिक्विड की शक्ल से ठोस शक्ल इख्तियार करने लगा, और चट्टानें इससे तैयार हुई, चट्टानें तैयार हुई। फिर क्लाइमेट ठंडा होने लगा, तो इस वजह से उन गैसेस में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से बारिश होने लगी, और बारिश होने के बाद में जब बारिश पहाड़ों पे गिरने लगी, ज़मीन पे गिरने लगी, निचले जो ज़मीनी इलाके थे उसमें जाके जमने लगी, तो वो नदियाँ, दरिया, तालाब और समंदर की शक्ल इख्तियार कर ली। और दोस्तों, इस पानी की वजह से फिर इस ज़मीन के ऊपर जानदार फिर वजूद में आए, और जानदार वजूद में आने लगे, और वजूद में जानदार आए तो ये ज़मीन उस पूरी जो निज़ाम है जो ये ज़मीन बनने का, इसके वजह से क्या हुआ कि ज़मीन के आसपास भी एक शमसी निज़ाम शुरू हुआ, जो आपस में गर्दिश करने वाले सैयारे, सितारे और हमारी ज़मीन भी उसके अंदर शामिल है कि हमारी ज़मीन घूमती है, तो इसकी वजह से दिन रात होते हैं, महीने होते हैं, साल होते हैं, 365 दिन भी हमको इसी गर्दिश की वजह से पता चलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो है तो ये ज़मीन का निज़ाम शुरू हुआ, और इसके अंदर फिर हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कुदरती वसाइल। इसके अंदर ये जो जानदार पैदा हुए, सबसे पहले जानदार जो बने वो काई बनी, जिसको अलगे कहते हैं, फिर अमीबा और पैरामीशियम है। ये जो तीनों ऐसे जो काई इसको कहते हैं हम दोस्तों। जो काई आपने देखे होंगे कभी कभी हमारी बारिश के बाद हम जब छत पे जाते हैं और बारिश रेगुलर होती है तो ज़मीन पे ऐसी हरी हरी जो है ना, ऐसी हल्की सी परत आ जाती, और वो चिपचिपी होती, कभी कभी उसमें फिसल के गिर भी जाते। और अगर आप नदी के किनारे गए होंगे, तालाब के किनारे गए होंगे, या जहाँ पानी रुक जाता, तालाब में बहता नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके की काई ज़्यादा जमती है और हल्के ज़्यादा जमती है, जिसको हम महाराष्ट्रियन ज़बान में हम उसको सेवाल बोलते हैं। अगर आप आम ज़बान में अगर उसको बोलना चाहे तो उसको सेवाल बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसी जो है तो छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म जो है तो वो पैदा हुई, और ऑर्गेनिज्म इतनी बारीक बारीक भी बनी जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसको खुर्दूबीन से देखना पड़ता है। और दोस्तों, इसके बाद में धीरे धीरे ज़मीन जब जरखेज़ होने लगी, मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे और नबातात और प्लांट्स, घास, फूल पत्ती, खाने पीने के फ्रूट्स, और ये कुदरती तौर से बनने लगे। ये कुदरती वसाइल में से है दोस्तों सारी चीज़ें। और ये नबातात बने, फिर हैवानात में एनिमल्स है, एनिमल्स पहले तैयार हुए। एनिमल्स में से इंसान कैसे बना? सबसे पहले इंसान बंदर था। ऐसे साइंस की थ्योरी है कि इंसान सबसे पहले बंदर था, और बंदर की शक्ल जो है तो क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से वो भी बदलते गए, और धीरे धीरे वो बंदर आज जाके इंसान बन चुका है। और उसकी जो शक्ल है, बीच की शक्ल, जब उसकी रीढ़ की हड्डी, पहले बंदर झुक के चलते थे, फिर वो जब इंसान की तरफ जब उनका जो दौर चलने लगा, बढ़ने लगे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी जो है तो वो सीधी होने लगी। रीढ़ की हड्डी जो सीधी होती थी उसको इंग्लिश के अंदर होमोस्पियन कहते थे। और दोस्तों, वो जानवर और इंसान, बंदर और इंसान के बीच की शक्ल है। फिर इंसान पूरी तरह जब इंसान बन गया तो उनको स्पेन कहते थे और सेपियन कहते थे। और दोस्तों, ये सेपियन जो है आज पूरी तरीके से मॉडर्न इंसान बन चुका है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, ये वीडियो पे बात कर रहे हैं, वीडियो चला रहे, आप सुन रहे, समझ रहे, हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले रहे, आज इंसान इतना समझदार, अक्लमंद और होशियार बन चुका है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया, प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो हमारे कुदरती वसाइल में से जो है तो ये अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और उनके ऊपर मुनहसर है। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो ऊपर की जो पूरी की पूरी डिटेल बताया, अब उसके आगे जाते हैं कि लेसन के अंदर हमको बताया गया है, और कुदरती वसाइल में भी ये है कि हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा इस ज़मीन पे पाए जाते हैं।
और ये ज़मीन के आसपास में और ज़मीन पर हो। जैसे कि इंग्लिश में हयाती अज्जा को बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं और गैर हयाती अज्जा को अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। दोस्तों बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? तो बायोटिक फैक्टर्स है दोस्तों नबातात यानी पेड़ पौधे, फूल पत्ती, घास और जितने भी झाड़ पेड़ पौधे हमारे आसपास में हमको नज़र आते हैं, ये सब नबातात में शुमार होते हैं। कुछ पानी में होते हैं, कुछ ज़मीन पे होते हैं और कुछ तो पेड़ों के ऊपर भी उन पेड़ों से ग़िज़ा हासिल करके और अपने आप को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरी बात बायोटिक फैक्टर में जानदार के अंदर सारे जानदार, ज़मीन पे चलने वाले, पानी में तैरने वाले, ज़मीन पे रेंगने वाले और पेड़ पौधे पर अपने घोंसले बनाने वाले और आसमानों में उड़ने वाले, ये सब जानदार जो है तो अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये बायोटिक फैक्टर्स और ये जो बायोटिक फैक्टर्स है सारे के सारे इंसान, जानवर, चरीन परिन, ये लोगों को अगर जीना है, अगर जिंदा रहना है तो कुदरती वसाइल की जो है तो ज़रूरत पड़ती है और वो ज़रूरतें उनकी पूरी होती है इन कुदरती वसाइल से जो अबायोटिक फैक्टर में है, जो हवा, पानी और ज़मीन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिससे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और इसी के ऊपर हमारी ज़िंदगी जीने के लिए मुनहसर करती है। दोस्तों अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आपको अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर समझ में आ गए। ये हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा है। अब दोस्तों ये जानदार और नबातात सब हवा, पानी और ज़मीन ये कुदरती वसाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब इनको हम लोग प्योर उर्दू में क्या कहते हैं और आम इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनके साइंसी नाम क्या है ये हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हवाई कुर्रा है। यह हवाई कुर्रा अगर आप देखेंगे तो ये हवाई कुर्रा, इसको हम एयर बोलते हैं, आम ज़बान में हवा या एयर कहते हैं और इसको साइंसी ज़बान में एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पे है बहरी कुर्रा। ये बहरी कुर्रा जो है वाटर जिसको हम पानी भी कहते हैं और इसका साइंसी नाम है हाइड्रोस्फीयर। और दोस्तों तीसरे नंबर पे हिजरी कुर्रा है और ये हिजरी कुर्रा जो है लैंड है और लैंड को हम ज़मीन भी कहते हैं या अर्थ भी कहते हैं और इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। और दोस्तों अगर इन तीनों चीज़ों को एक साथ अगर हमें कहना है तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। दोस्तों यहाँ तक तो आपका ये कॉन्सेप्ट और ये लेसन का इतना पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिवीजन करना और अपनी किताब के अंदर उर्दू के साथ में इसको जो है तो दोस्तों इसको क्लियर करना कि उर्दू और इंग्लिश का। और ये जो मैंने आपको बताया कि उर्दू वाली चीज़ों को, इन अल्फाजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनका अलग चार्ट बनाइए और उस चार्ट को क्या करना कि आप जो है तो जहाँ पर किताबें बुक्स वगैरह रखते हो वहाँ एक छोटा सा चार्ट बना के रखना, उसको रोज़ देखना और उसको याद करना। इसलिए याद करना है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है ताकि ये जनरल नॉलेज है। आप जब हाई क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे नीट वगैरह में, साइंस की लाइन में, मेडिकल लाइन में, तो ये साइंस, बेसिक साइंस की, बल्कि यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे जो है 5वीं 6वीं 7वीं की साइंस, मैथ्स और ये बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये पढ़ के सिर्फ सवाल जवाब याद करने के लिए हमें याद नहीं रखना है, बल्कि हमेशा के लिए इसको जनरल नॉलेज की तरह याद रखना है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों मैं अभी इसके आगे का अब ये मैं साफ कर देता हूं, आप इसका जो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है तो इसको अपनी कॉपी में उतार लेना ताकि आप लिख सके। दोस्तों ये जो है हमारा साइंस का पहला लेसन का पहला लेक्चर आज कंप्लीट हो चुका है और मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को आप जो है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो, क्योंकि जो नए अभी जो भी लेक्चर के वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएंगी। और आप खूब अच्छे से स्टडी कीजिए, खूब अच्छे मार्क्स लेके आइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से ट्यूटोरियल और ट्यूशन का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।